वेलकम बैक दोस्तों, आई होप आप सब कोई अच्छे होंगे। तो गाइस, सन ऑफ सरदार 2 के साथ आई है धड़क 2 अपने सही निर्धारित डेट पे। और मैंने शुरुआत में जब कहा था, जब मैंने एडवांस रिपोर्ट बनाई थी, इसका ट्रेलर का भी रिव्यू किया था दोनों मूवी का, मैंने कहा था धड़क आगे होगी और इसका कंटेंट इसको बहुत आगे लेके जाने वाला है। लव स्टोरी क्या होती है एक्चुअली, ये आपको धड़क 2 समझा देगी। समाज को लेके, एक सोशल सब्जेक्ट को लेके, साथ में लव स्टोरी को दर्शाना, तो किस तरह से कॉम्बाइंड करना है वो शाजिया इकबाल ने अपने डायरेक्शन से समझा दिया है। अति उत्तम आप कह सकते हो। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, बाय बाय सैयारा। अगर आप लव स्टोरी की बात करोगे तो मैं बाय बाय बोलूंगा, लेकिन उसके बाद की अगर मैं बात करूंगा तो मैं बताता हूं कि मुझे पर्सनली क्या अटैचमेंट हुई है, क्या है मेरा रिव्यू और रिएक्शन इस मूवी को लेके। बस सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को, शशि सेठी रिव्यूज को। तो देखिए गाइज, ये एक कहानी जो है ये तमिल मूवी से एडेप्शन है, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। परिमेलू जो आया था लॉकडाउन के समय में आई थी ये मूवी, तो उसी का एडेप्शन है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कहानी की जो शुरुआत है ना, एक है दलित फैमिली से, यानी कि सिद्धांत चतुर्वेदी जो है वो दलित फैमिली से है और तृप्ति डिमरी है रिच फैमिली से। एक तरफ तो दोनों लॉयर बनना चाहते हैं, इसके साथ वहां पर उनकी दोस्ती होती है। लॉयर जहां पर वो पढ़ने जाते हैं, जो लॉ की स्टडी कर रहे हैं, वहां पर दोनों में प्यार हो जाता है, थोड़ा हंसी मजाक होता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर होता है, एक तरफ चलती लव स्टोरी और एक तरफ चलती है उसको नीचा दिखाने का काम, क्योंकि वो दलित फैमिली से है तो वो उससे प्यार कैसे कर सकता है। तो ये समाज की जो अभी भी जो सोच चल रही है ना कास्टिज्म को लेके, उसी को दर्शाया है। फिर यहाँ पर ऑनर किलिंग भी है। सौरभ सचदेवा ने एक्सीलेंट काम किया है एज ए नेगेटिव रोल। एक ऑनर किलिंग में वो माहिर है, तो वो उसको मारने के लिए आता है। उसके बाद दोनों को प्यार मिलता है कि नहीं मिलता है, लास्ट में क्या होता है, ये हमें यहाँ पर एक स्पिरिचुअल सीक्वल धड़क 2 में पता चलने वाला है पूरी मूवी में। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले डायरेक्शन की, तो भाई डायरेक्शन जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा एक्सीलेंट है। सोशल सब्जेक्ट को किस तरह से दर्शाया है, काबिले तारीफ। हर एक पॉइंट में फर्स्ट हाफ जो है कहानी को बिल्डअप करता है, आपको बोर नहीं होगा। सेकेंड हाफ जैसे ही आता है कहानी को पूरा ग्रिप कर देता है, मगर इसमें वो चीज भटकती नहीं है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत कॉमेडी सीन डाल देता है, वहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। मूवी में अगर गाने नहीं भी होते ना तो भी ये इंगेज करती। इसके बाद अगर मैं बोलूं, जिस तरह से कहानी को सजाया है, स्क्रीन प्ले, भाई साहब इट्स एन एक्सीलेंट वे। कोई नहीं बोलेगा कि शाजिया इकबाल की पहली बार डायरेक्शन कर रही है। अब अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, सिद्धांत चतुर्वेदी कहाँ थे, ये एक्टिंग इज मार्वेलस। दलित के जिस तरह से उनको नीचा दिखाया गया है, उसको इग्नोर कराया गया, बार बार ये समझाया गया है कि मैं नीचा हूँ, समाज मुझे फिर से वही बात सुनाने वाला है। तो इस तरह की जो चीजें है ना, अपने आप को इंटेंस वे में लेना, वो उसकी कदर किया है, उस कैरेक्टर की कदर किया है सिद्धांत चतुर्वेदी ने, वो मानना पड़ेगा। वहीं तृप्ति डिमरी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथ निभाया है। जब उसकी सेंटिमेंट को लगता है सिद्धांत की चतुर्वेदी को, तो वहां जो उसकी जो पेनफुल है वो आंखों से दिखती है। जब उसको काला किया जाता है, रेल पटरी पे उसको बांधा जाता है, बार बार समाज के सामने उसको नीचा दिखाया जाता है, तो कैसा फील होता है वो दर्शाया है यहाँ पर। और अगर आप कहोगे तो उसको ना रियलिस्टिक वे में दिखाया है, कोई बनावटी आपको एक फिक्शन वो में आपको नहीं लगेगा। और ऐसा नहीं है कि समाज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो आपके साथ नहीं हुआ है तो जरूरी नहीं है कि किसी के साथ भी नहीं हुआ हो। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर इस चीज को दर्शाने का। स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस थी पूरे मूवी पे हर एक कैरेक्टर की। सौरभ सचदेवा ने भी अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई किया है। अब अगर मैं बोलूं मूवी के डायलॉग्स भाई, मैंने कहा ना, सिद्धांत चतुर्वेदी के जो डायलॉग्स हैं सीधा दिल को छूते हैं। सौरभ सचदेवा की जो डायलॉग्स हैं, समाज को सफाई करने वाला डायलॉग, वो डायलॉग बहुत ज्यादा मीन था। तो किस तरह से मीन करा के उसको दिखाना था, वो चीज यहाँ पर दिखाई है। बात करूं म्यूजिक की, तो म्यूजिक में उतना ज्यादा दम नहीं है, खास करके वो टाइटल सॉन्ग वाज ओके, मगर उतने ज्यादा गाना तनिष बागची का वो लेवल में नहीं आया। ठीक ठाक है। मैंने कहा अगर इस मूवी में गाने नहीं भी होते ना तो भी
तो भी ये मूवी उतनी ही ज्यादा काम करती और इम्पैक्ट करती, जो कि किया है, नो डाउट। ओवरऑल अगर आप मेरे फाइनल वेडिट की बात करोगे तो यस, सन ऑफ सरदार 2 से तो लाख गुना अच्छी मूवी है। और ये मूवी का रन टाइम भी बहुत छोटा रखा है, ग्रिप किया है, 2 घंटे 2 मिनट की ये मूवी है, आराम से आप देख सकते हो। मेरी तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार। जरूर देखिएगा इस मूवी को, वो भी सिनेमा घरों पे। याद रखना, और एक बात कहना चाहूंगा, कमजोर दिल जिनका है ना, ये मूवी मत देखना यार, रो के वापस आओगे। बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही ज्यादा ड्रामा है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। ख्याल रखिएगा अपना।